कोटा बूंदी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ रुपए की लागत से यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लगातार प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। चंबल नदी के तट पर बसा कोटा राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहलाता है। यही नहीं, कोटा आज पूरे देश का शिक्षा और कोचिंग हब भी बन चुका है। ऐसे में यहां आधुनिक हवाई अड्डे की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। राजस्थान सरकार ने AAI को 440 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। इस प्रोजेक्ट में 20,000 वर्ग मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, जो हर साल 20 लाख यात्रियों को संभाल सकेगी। यहाँ 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, 7 पार्किंग वे, टैक्सी वे, अग्निशमन केंद्र, कार पार्क की सुविधा होगी। फिलहाल कोटा में मौजूद AAI का एयरपोर्ट बेहद छोटा है। यहाँ सिर्फ छोटे विमान ही उतर सकते हैं और टर्मिनल पर एक समय में महज 50 यात्रियों की क्षमता है। बढ़ते शहरीकरण और सीमित भूमि के चलते पुराने एयरपोर्ट का विस्तार संभव नहीं है। अब नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से न सिर्फ कोटा और बूंदी बल्कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट शिक्षा, उद्योग, पर्यटन के क्षेत्र में नई उड़ान भरेगा। साथियों नमस्कार। आज दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में। पहला फैसला है, राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो, पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे, एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। टोटल 9,814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। कोटा जैसा आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है, और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है। और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। लोकेशन वाइज अगर देखें, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट कोटा सिटी के बीचों बीच है करीब करीब। वो ऊपर कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा एयरपोर्ट, ये रेड कलर में एग्जिस्टिंग। स्टेट हाईवे 70 से जाके NH52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहाँ पे देखें तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, करीब करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके। तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इसमें काम आगे बढ़ेगा। साथियों, 2014 तक भारत के आज़ादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज़्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़,
वो आज 3 गुने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज़्यादा 41 करोड़ से ज़्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। एयरपोर्ट अगर भारत के नक्शे पे देखो तो करीब करीब हर एरिया में अब एयरपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये 3 अलग अलग टाइप के दिए हैं, 147 एयरपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स 2 और हेलीपोर्ट्स 13।